नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की गणित प्रश्नावली 1.1। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और सभी अपने मित्र लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग अच्छा पढ़ सकें। अब प्रश्न क्रमांक 1 है, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न बोल रहा उचित गुणधर्मों के उपयोग से अपन को उचित गुणधर्म उपयोग करना है। क्वेश्चन फर्स्ट है -2 -2/3 2/3 गुणे 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 गुणे 1/6। ये देखिए बच्चों, अपन को इसमें एक तो ये पार्ट मिल रहा, एक ये पार्ट बन रहा और एक ये है और एक ये है। ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 3 है। ठीक है, तो अपन को इसमें क्या दिख रहा है? अपन को इसमें ये 3/5 और 3/5 दोनों में क्या दिख रहा है? अपन को कॉमन मतलब होता है उभयनिष्ठ, जो दोनों में हो। तो इस वाले पार्ट में भी 3/5 है और इस वाले पार्ट में भी 3/5 है। तो अपन इसको हल करते हैं तो अपन इसको क्या लिखेंगे? 2/3 गुणे 3/5, ठीक है, माइनस 3/5 गुणे 1/6। इसको इस तरफ ला देंगे 5/2। ठीक है, अब इसमें एक गुणधर्म लगेगा क्योंकि क्वेश्चन में गुणधर्म के लिए बोला गया है कि गुणधर्मों का उपयोग करना है। तो इसमें कौन सा गुणधर्म लगेगा? इसमें गुणधर्म लगेगा क्रम विनिमेयता। क्रम विनिमेयता का इसमें गुणधर्म लगेगा। क्रम विनिमेयता का मतलब होता है क्रम से जमाना। अपन ने क्रम से जमा दिया, जैसे ये -2/3 है, ये 3/5 है, तो अपन को ये 3/5 यहाँ भी मिल रहा, तो अपने उसको उस क्रम से अपन ने जमा दिया और ये 5/2 जो सिंगल था इसको अलग से लिख दिया। अब अपन देखिए इसमें बच्चों क्या है, ये 2/3 के साथ -2/3 के साथ ये 3/5 है, 1/6 के साथ इसमें -3/5 है। ये दोनों में कॉमन है, तो जो चीज़ दोनों में कॉमन होती है उसको अपन कहाँ पे लिख देंगे? बाहर लिख देंगे। ठीक है, तो 3/5 को अपन यहाँ पे लिखते हैं 3/5। ठीक है, तो कोष्टक लगा के अंदर क्या बचेगा? -2/3 और प्लस 1/6, ये बचेगा अंदर, प्लस 5/2। ये ठीक है, अंदर कैसे बचा? अगर जो अपन ने ये कॉमन लिया है 3/5 को, इस 3/5 का गुणा अपन इसमें करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी, ये चीज़ बन जाएगी। फिर इसका गुणा 3/5 का गुणा 1/6 में करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या का चिन्ह लगा है? माइनस का लगा है, तो यहाँ पे भी काय का होगा? माइनस का चिन्ह आएगा। यहाँ पे ये माइनस का चिन्ह है, अच्छे से देख लीजिए, ये काय का चिन्ह आएगा? माइनस का। ठीक है, अब देखिए इसमें अब एक और गुणधर्म लग रहा है। वो गुणधर्म कौन सा है? वो गुणधर्म है वितरकता का गुण। वितरकता एक ये गुणधर्म है। ये गुणधर्म क्या कहता है? ये गुणधर्म कहता है कि जैसे A है और ये B + C है, अगर अपन इसको तोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा? AB + AC। इस गुणधर्म ये इसलिए यहाँ पे लग रहा है, इसको अपन A मान लो, इसको B मान लो और इसको C मान लो। ठीक है, तो ये कौन सा गुणधर्म लग जाएगा? वितरकता का गुणधर्म लग जाएगा। अब
यहाँ पे ये चीज़ आपको कोर्स में नहीं लिखनी है, ये मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, आपको लिखना है। अब देखिए अपन ने 3/5 इसको लिख लिया, ठीक है। अब ये कोष्टक के अंदर वाली चीज़ अपन को सॉल्व करनी है, हल करनी है, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे, ये -2/3 लिखा है, ये -1/6 लिखा है, ये माइनस का चिन्ह है, फिर से सुन लीजिए, ये चिन्ह माइनस का है। हाँ, तो अब अपन को क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 6। 6 क्यों आया इसका एलसीएम, कैसे पता कि 6 आएगा। अच्छा, जो छोटी संख्या होती है, जैसे ये 3 छोटी संख्या है, अगर उसी का पहाड़ा लिखा हो बगल में, तो जो सबसे बड़ा पहाड़ा लिखा होता है उसी को अपन एलसीएम में लिख देते हैं। जैसे ये 3 लिखा है, 3 के पहाड़े में 6 आता है कि नहीं आता, पढ़ो, 3 3 दूनी 6, 6 आता है, तो 6 बड़ा है 3 से, इसलिए अपन ने कितना लिख दिया यहाँ पे, 6, ठीक है। अगर जिससे नहीं आता है, जिसको नहीं आया समझ में, वो यहाँ पे देख लो, वो कहाँ पे देख लीजिए, वो यहाँ पे देख लीजिए, ये 3 लिखा अपन ने, ये 6 लिखा, ऐसा एलसीएम लघुत्तम समापवर्धक तो सबसे लेते बनता होगा, ठीक है। हाँ, तो अपन इसको किससे काटेंगे, 3 तो 3 से कटेगा, तो अभी इसको नहीं काटेंगे, ये 2 से कटेगा, 6 तो कितना आ जाएगा, 3। अब ये 3 3 3 एकम 3 3 एकम 3, ये कितना बचा अपना, 2 × 3, 2 × 3 करोगे तो कितना आएगा, 6। तो इसका 2 × 3 बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। तो अपन ने ये वही 6 लिख दिया है लघुत्तम समापवर्धक लेके, ठीक है। हाँ, अब अपन को क्या करना है, ये 3 का भाग देना है 6 में, 3 का भाग दो 6 में, तो कितना बचेगा, 2। कितनी बार गया, 3 का भाग 6 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6। तो अपन 3 का भाग देंगे 6 में, 2 आएगा, 2 का गुणा करेंगे इस ऊपर वाली संख्या में, तो कितना आएगा, 2 का गुणा करेंगे ऊपर वाली संख्या में, तो 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, -4। फिर ये माइनस का चिन्ह लगा है, तो ये माइनस का अपन ने चिन्ह लगा दिया। अब इस 6 का भाग देना है इस 6 में, तो 6 एकम 6, एक बार जाएगा, 1 का गुणा करेंगे 1 में, तो कितना आएगा, 1 आएगा, ये प्लस का 5/2। अब इसको करो सॉल्व, 3/5, ये माइनस का 4 माइनस का 1 जुड़ जाएगा, तो कितना आएगा, -5/6 प्लस 5/2, ठीक है। अब मैं इसको आगे यहाँ पे सॉल्व कर रहा, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी मेरे को एक और क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये अपन ने -3/5 गुणा ये ये 3/5 लिखा है, यहाँ कोष्टक बंद है, तो कोष्टक बंद है, तो यहाँ बीच में एक इंटू रहता है, जिसको अपन गुणा बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो अपन ने 3/5 गुणा का चिन्ह लगा दिया है, ठीक है। तो इसका अपन चाहे डायरेक्ट गुणा कर दो, कैसा भी कर लो, आप ऐसा कर लो, एक काम करो, सॉल्यूशन जो है अपना यहाँ पे आप डायरेक्ट गुणा कर लो, तो कैलकुलेशन भी जल्दी से आसान हो जाएगी। अपन ने 3 का गुणा कर दो 5 में, तो कितना आ जाएगा, -15। इस 5 का गुणा कर दो 6 में, तो 5 छक्का 30। अब बचा क्या है अपना, 5/2, ठीक है, ये 5/2 बचा हुआ है अपना। तो अब देखिए यहाँ पे ये 30 और 2 का अपन एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा, ठीक है, 30 ही आएगा एलसीएम। तो अपन 30 का भाग देंगे 30 में, तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, 1 का गुणा करेंगे -15 में, तो -15 ही आएगा। अब 2 का भाग देंगे 30 में, तो कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा, ठीक है। और 15 का गुणा करेंगे 5 में, तो 15×5 = 75। 75 में से -15 घटाओ, कितना बचेगा, 60 बचेगा, ठीक है। 75 में से -15 जाएगा, तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। और यहाँ पे कितना है, 30, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6,
तो अपना ये क्या आ गया, 2 2 है जो अपना ये आ गया आंसर। ये 2 क्या आ गया अपना आंसर। अब देखिए बच्चों, आपको कहाँ नहीं आया होगा समझ में, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे ये किसी किसी से ये वाली चीज़, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम लेते ना, नहीं बना होगा किसी से तो देख लीजिए। ये 30 और 2 का एलसीएम लेते हैं तो ये किससे कटेगा, 30 30 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 15, 2 का भाग 2 में देंगे तो कितना बचेगा 1। अब ये 15 2 से नहीं कटेगा इसलिए अपन 3 से काटेंगे, 3 से काटे तो 3 5 15। अब ये 5 किससे कटेगा, 5 ही से कटेगा, ये 3 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, ऐसे अपन ने एलसीएम लिया है। तो अपन ने 5 का गुणा किया 3 में तो 5 3 15, 15 को गुणा किया 2 में तो 15 दूनी 30। इस प्रकार से ये एलसीएम 30 आया है यहाँ पे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, इसमें भी अपन को गुणधर्म का उपयोग करना है तो अपन देखते हैं इसको। एक पार्ट हो गया अपना, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट हो गया ये, एक पार्ट हो गया ये। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, मतलब पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। अब इसमें अपन को क्या देखना है, क्रम विनिमयता का नियम अपन को फिर से लगाना है। क्रम विनिमयता के नियम से, क्रम विनिमयता के नियम से अपन देखते हैं इसको। 2/5 गुणे -3/7। ठीक है, अब ये 2/5 इसमें भी है और 2/5 इसमें भी है, फर्स्ट वाले पार्ट में और थर्ड वाले पार्ट में, मतलब पहले पार्ट में और तीसरे पार्ट में 2/5 क्या मिल रहा अपन को, कॉमन। तो जो चीज़ अपन को कॉमन मिल रही है अपन उसको पहले क्रम विनिमयता के नियम से उसको अपन उस टाइप से, उस प्रकार से अपन इसको सीरियल वाइज से जमा देते हैं। ठीक है, अपन ने जमा दिया। अब बचा ये दूसरे नंबर का पार्ट, तो इसको अपन ने यहाँ पे लास्ट में इसको भी अपन ने लिख दिया। अब अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्रम विनिमयता के नियम से। क्रम विनिमयता मतलब, क्रम विनिमयता मतलब होता है क्रम से जमाना। अपन ने क्रम से जमा दिया। अब इसमें देखिए 2/5 का गुणा -3/7 में हो रहा, 2/5 का गुणा 1/14 में हो रहा। तो अपन ने 2/5 को क्या ले लिया, कॉमन, क्योंकि दोनों में है। तो अपन ने अंदर पे क्या लिख दिया, -3/7 धन 1/14, ये अपन ने लिख दिया। ठीक है, अब बचा क्या, -1/6 गुणा 3/2। ठीक है, अब यहाँ पे फिर कौन सा गुणधर्म लग रहा, तो यहाँ पे गुणधर्म लग रहा है वितर्कता का। इसमें कौन सा लग रहा, वितर्कता, वितर्कता का गुणधर्म लग रहा है इसमें। ठीक है, वितर्कता क्या कहती है, वितर्कता कहती है, ये आपको समझाने के लिए मैं बता रहा है यहाँ पे। वितर्कता जैसे A, ठीक है, कोष्टक B+C है। ठीक है, तो ये कौन से में आता है, ये आता है वितर्कता में। जैसे A का गुणा हो जाएगा B में प्लस A का गुणा हो जाएगा C में, वही चीज़ इसमें होना है। A का गुणा B में, वही चीज़ इसमें होना है। ठीक है, तो अब अपन इसमें क्या करेंगे, 2/5 कोष्टक के अंदर वाली चीज़ अपन सॉल्व करेंगे, मतलब हल करेंगे। तो इसमें से बताइए बच्चों एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 14। 14 क्यों आएगा, क्योंकि ये छोटी संख्या 7 है और ये बड़ी संख्या 14 है। 7 के पहाड़े में, 7 की दुनिया में 14 आता है। 7 7 दूनी 14, इसलिए अपन ने बड़ी संख्या को यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, 7 का भाग देंगे अब 14 में तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 का गुणा होगा 3 में तो कितना आएगा, 2 3 6 -6 प्लस 14 का भाग देंगे 14 में तो 1 बार जाएगा। 1 का गुणा करेंगे 1 में तो 1 आएगा। ठीक है, अब इसको अपन यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं।
3 का गुणा 1 में होगा तो कितना आएगा 3, और 6 का गुणा 2 में होगा तो 12। अब यहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए चलो यहाँ पे देख लेते हैं अभी। दो बटे 5 कोष्टक -6 प्लस का 1, तो माइनस के 6 से प्लस का 1 घटेगा तो माइनस का 5 बचेगा, बटे में 14 माइनस का 3 बटे 12। अब देखिए मैं यहाँ पे समझाता हूँ अब आपको इसके आगे। चलिए इसके नीचे देख लीजिए, अभी है अपने पास जगह। तो देखिए इस 2 का गुणा होगा 5 में तो क्या आएगा माइनस का 10। इस 5 का गुणा होगा 14 में तो 14 पंचे 70 होता है। हाँ सबसे आता है -3 बटे 12। ये अपन ने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अब अगर कट रहा हो तो काट दो बच्चों, देखिए कट रहा है कि नहीं कट रहा। ठीक है देखते हैं, 3 से कट रहा, 3 एकम 3, 3 चौके 12। ये 0 से 0 कट जाएगा, क्या बचा तो अपने पास बचा माइनस का 1 बटे 7 माइनस का 1 बटे 4। अब इसका लेंगे अपन एलसीएम। इसका एलसीएम ले लो तो कितना आएगा 7 चौके 28। ये एलसीएम आएगा। ये कैसे आया 28, ये एलसीएम लेने में कैसे आया तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए। ये 7 लिखा, ये 4 लिखा। ठीक है, 2 से काटेंगे पहले। 2 से कट रहा, 7 नहीं कट रहा तो वैसे का वैसा लिख दिया। 2 से 4 कट रहा, हाँ कट रहा। 2 का भाग देंगे 4 में तो कितना आएगा 2 आएगा। फिर एक बार 7 नहीं कटेगा 2 से। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाता है तो कितना बचेगा 1। ये 7 7 ही से कटेगा। ये 7 किससे कटेगा 7 से, तो कितना आ जाएगा 1। अब अपन को क्या क्या मिल गया, अपन को मिल गया है 2 गुणे 2 गुणे 7। तो 7 दूनी कितना होता है 14, 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28। ये एलसीएम 28 यहाँ से आया है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इस वाले 7 का भाग देंगे 28 में तो कितनी बार जाएगा 7 चौको 28, 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा। ठीक है, तो 4 का गुणा करना है अपन को माइनस का 1 में, तो माइनस का क्या आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा। अब 4 का भाग देना, ये फिर माइनस का चिन्ह लगा तो माइनस का लगा दिया। अब 4 का भाग देना है 28 में तो कितना आएगा 2 4 का भाग 28 में तो 4 सत्ते 28, 7 आ गया। 7 का भाग गुणा करेंगे 1 में तो कितना बचेगा 7 ही। अब ये माइनस का 7 माइनस का 4 कितना हो जाएगा माइनस का 11, बटे में क्या है 28। ये हो गया अपना आंसर। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोक के आप अपने नोट्स कोर्स की कॉपी में लिख लीजिए। ये नहीं लिखना है आपको, ये मैंने समझाने के लिए बताया है। देखिए अब अगला क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। योज्य प्रतिलोम में अपन को क्या करना है, यहाँ पे देख लीजिए अपन को क्या करना है योज्य प्रतिलोम में। योज्य प्रतिलोम में ये करना है, जैसे ये 2/8 है। ठीक है, तो 2/8 को अपन को ऐसी संख्या से घटाना है या जोड़ना है कि बराबर में क्या आ जाए 0 आ जाए, घट के क्या आ जाए 0। तो अपन 2/8 को कौन सी संख्या से घटाएं कि 0 आ जाए, तो माइनस के 2/8 से अपन घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 0। 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, देखो कैसे नहीं आता है 0, आएगा 0। ठीक है, हाँ। अब जैसे ये अगर आपसे बोल दे कि 5 का योज्य प्रतिलोम निकालिए तो आप 5 का योज्य प्रतिलोम क्या बताएंगे, 5 का योज्य प्रतिलोम आप बता देंगे माइनस का 5। क्यों, क्योंकि प्लस का 5 और माइनस का 5 कितना हो जाता है 0। तो योज्य प्रतिलोम में अपन को ये देखना है
कि 0 आता है कि नहीं घटाने और जोड़ने पे। तो अब जैसे ये लिखा है 2/8, तो अपन इसको लिख देंगे बराबर करके, क्या लिख देंगे, 2/8 का योज्य प्रतिलोम माइनस 2/8 होगा। अपन को ऐसा लिख देना है, ठीक है। हाँ, अब अपन को यहाँ पे लिख देना है -5/9 का योज्य प्रतिलोम -5/9 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा, बराबर 5/9। ये 5/9 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये माइनस का 5 है, माइनस का 5/9 है और ये प्लस का 5/9 है। दोनों को घटा देंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, अपन को ऐसी संख्या से जोड़ना या घटाना है कि 0 आ जाए। ठीक है, जोड़ने घटाने पे क्या आ जाए, 0। आज जैसे ये 5 लिखा है और अगर अपन 5 जोड़ दें तो ये 5 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये योज्य प्रतिलोम थोड़ी है। अपन को ये देखना है कि या तो जोड़ने पे 0 या घटाने पे। तो अपन को देखिए, जोड़ने पे तो 10 आ रहा, लेकिन घटाने में कितना आ रहा है, 0। तो अपन को ये वाला लेना है जिसमें 0 आ जाए। अब देखिए, -6 बटे -5 का योज्य, आपको कोर्स की कॉपी में लिखना है ऐसे ही प्रतिलोम, या नोट्स बना लीजिए। -6 बटे -5 का योज्य प्रतिलोम बराबर कितना हो जाएगा, 6/5। 6/5 कितना हो जाएगा, 6/5। वो भी काय का, माइनस का। कैसे होगा देख लीजिए, कैसे होगा। ये माइनस का 6 लिखा है, ये माइनस का 5 लिखा है। ठीक है, अगर अपन इसको जोड़ते हैं, मतलब प्लस का 6/5 कर दें, ठीक है, तो बराबर में क्या आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा अपना 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अपन इसमें एलसीएम लेके देख लीजिए। ठीक है, तो 5 का भाग देंगे 5 में तो कितना आएगा, 1। काय का आएगा, माइनस का। 1 का गुणा करेंगे 6 में तो कितना हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। हाँ, अब ये 5 का भाग देंगे अपन 5 में तो कितना आएगा, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 1 का गुणा करेंगे 6 में तो कितना आएगा, 6, और बीच में चिन्ह काय का लगा है, जोड़ का। ठीक है, तो 6 दूनी कितना होता है, 12। 12/5। अगर इसमें अपन प्लस का चिन्ह लगा दें, यहाँ बच्चों ध्यान से देखिए, यही चीज़ है समझने वाली। अगर अपन इसमें प्लस का 6/5 लगा देंगे तो आंसर कितना आ रहा, 12/5। जबकि अपन को कितना चाहिए, अपन को चाहिए है कि जोड़ने या घटाने पे कितना आ जाए, 0 आ जाए। तो अगर प्लस का ले रहे तो 0 नहीं आ रहा, तो 0 काय में आएगा, माइनस लेने में आएगा। ठीक है, तो इसीलिए अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया, -6/5 लिख दिया। ये अपना आंसर है। 2/-9 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम बराबर 2/9। 2/-9 का योज्य प्रतिलोम बराबर 2/9। ये अपना आंसर है, 2/9। ठीक है, अब ये देखिए, 19/-6 का योज्य प्रतिलोम बराबर 19/6। अब ये प्रश्न क्रमांक 3 देखिए,
प्रश्न क्रमांक 3 है x बराबर 11/15। दूसरा क्या कह रहा है, x बराबर -13/17 के लिए सत्यापित करना है। ठीक है, तो अपन को इसमें सत्यापित करना है, तो अपन लिखते हैं x बराबर 11/15। सत्यापित किस में करना है, माइनस कोष्टक के अंदर -x बराबर x। अपन को जहाँ x का मान कितना दिया, अपन को 11/15, तो अपन को जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ वहाँ 11/15 अपन को रख देना है। x का मान कितना दिया गया है, 11/15, तो जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ वहाँ अपन को 11/15 लिख देना है। लेकिन ये दोनों पक्ष क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए, जब तो अपना सही माना जाएगा। चलो ये देखते हैं। तो ये माइनस का चिन्ह लगा तो माइनस का लगा दिया, ये कोष्टक लगा तो कोष्टक लगा दिया, फिर से माइनस का चिन्ह लगा तो फिर से माइनस का चिन्ह लगा दिया। x का मान अपन को 11/15 दिया है तो 11/15 लिख दिया, बराबर में x का मान कितना अपन ने 11/15 लिख दिया। ठीक है, तब इसको सॉल्व करते हैं। ये माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का 11/15। अपन प्लस में चिन्ह लगाते नहीं हैं, ये बराबर के बाद 11/15 लिखा तो अपन ने इसको भी लिख दिया। तो क्या है, अपन माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस का गुणा जब माइनस से होता है तो प्लस हो जाता है, और प्लस का चिन्ह अपन लिखते नहीं हैं। तो ये क्या हो गया अपना आंसर, माने ये सत्यापित हो गया। सत्यापित करने के लिए अपन को दोनों पक्ष बराबर चाहिए पड़ते हैं, तो अपन ने बराबर कर दिए। अब देखते हैं अपन ये दूसरा वाला, x बराबर कितना दिया गया है, -13/17। अब अपन को इसमें किस में मान रखना है, माइनस कोष्टक -x बराबर x। अब अपन को इसमें मान रखना है इस वाले में, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस का 13/17 लिखेंगे। ये x लगा, ये माइनस लगा है तो ये माइनस लगा दिया, कोष्टक लगा दिया, फिर माइनस लगा दिया। ठीक है, ये बड़ा कोष्टक क्यों लगा रहा है, क्योंकि ये माइनस तो लगा है लेकिन जो x का मान है उसमें भी उसके साथ भी माइनस लगा हुआ है, इसीलिए जो है अपन को माइनस का चिन्ह कोष्टक के साथ लिखना है। देखिए कैसे, ये माइनस का लगा है तो लगा दिया, फिर अपन ने छोटा कोष्टक लगाया, x का मान है -13/17, फिर ये बड़ा कोष्टक लगा दिया, बराबर में क्या दिया है अपन को x। अब ये देखिए बड़ा माइनस, तो अपन अंदर वाला कोष्टक सॉल्व करते हैं। हाँ, तो ये माइनस का गुणा होगा इसमें, यहाँ माइनस, ये यहाँ पे माइनस का 13/17 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि x का मान बराबर में चल रहा, तो x की जगह पे अपन को -13/17 ये लिखना है। ठीक है, इसलिए मैंने दूसरे स्केच से लिखा है, दूसरे कलर से, ताकि आप समझ जाओ। अब ये माइनस का गुणा होगा माइनस में तो क्या आ जाएगा, प्लस, तो अपन प्लस का चिन्ह लिखते नहीं है, इसलिए अपन ने 13/17 लिख दिया, बराबर में क्या चल रहा है -13/17। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये कोष्टक हटाएंगे तो क्या बचेगा, -13/17 बराबर में क्या है -13/17। ये हो गया अपना सत्यापित। क्यों सत्यापित हो, क्योंकि दोनों पक्ष क्या हैं, बराबर। ये कोष्टक हटेगा ना बच्चों, ये कोष्टक हट गया तो ये माइनस का चिन्ह किसके साथ लग गया, 13/17 साथ, मतलब -13/17, और इस तरफ भी क्या है -13/17। या अपन इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि LHS पक्ष और RHS पक्ष ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। देखिए बच्चों, अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है कि जैसे कोई भी संख्या अपन को दी गई है, ठीक है, तो उसको अपन को
ऐसी संख्या से गुणा करना है कि बराबर में 1 आ जाए। जैसे ये माइनस का 13 दिया हुआ है, माइनस के 13 में बटे में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, अगर किसी के बटे में कुछ ना हो तो उसके बटे में 1 माना जाता है। ठीक है, जैसे ये 2 लिखा है तो 2 के नीचे कुछ नहीं है बटे में, तो 1 रहता ही रहता है। किसी भी संख्या के बटे में अगर कुछ ना हो तो 1 रहता ही है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे माइनस का 13 है, ठीक है, तो अपन को ऐसी संख्या से गुणा करना है कि प्लस का 1 आ जाए। तो ऐसी संख्या कौन सी है कि अपन गुणा करें प्लस का 1 आ जाए? तो ऐसी संख्या है 1/1/13, 1/30, 1/13 एक ऐसी संख्या है कि इसका अगर अपन गुणा करते हैं तो 1 प्लस का आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 1/13 है, तो देखिए प्लस का 1 आ रहा कि नहीं आ रहा? तो 13 से 13 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, चिन्ह से चिन्ह कट जाएगा, तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। नहीं समझे? चलो देखो यहाँ पे, जैसे 2/4 है, उदाहरण के लिए जैसे 2/4 है, 2/4, ठीक है, प्लस का है, तो अपन ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि बराबर में 1 आ जाए? तो अपन बोल देंगे 4/2 का गुणा कर दो, तो कितना बचेगा? बराबर में 1 बचेगा। कैसे बचेगा? 4 दूनी कितना होता है? 8, और 4 दूनी कितना होता है? 8। तो जब 8/8 रहेगा, 8/8 रहेगा, तो 8 का भाग 8 में देंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। वही चीज़, ठीक है, आ गई समझ में? मतलब उसका अपन को 1 लाने के लिए प्लस का उसी के सेम टू सेम उल्टी संख्या से अपन को गुणा कर देना है। ठीक है, जैसे ये 2/4 है, तो उसी की उल्टी संख्या अपन ने कितनी कर दी? 4/2 से गुणा कर दिया, तो कितना आ जाएगा? 1। चलो अब इसको अपन देखते हैं। तो -13 का गुणात्मक प्रतिलोम अपन हल करते हैं। -13 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? -1/13। -13 का गुणात्मक प्रतिलोम -1/13 होगा। इसका कितना होगा? इसका होगा -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा -19/13। ठीक है, कैसे होगा? चलो देखते हैं। अगर समझ लो यहाँ बराबर के चिन्ह की जगह अपन गुणा रख लेते हैं, मन में सभी लोग यहाँ पे गुणा का चिन्ह रखना। ठीक है, तो ये 13 से 13 कट जाएगा, 19 से 19 कट जाएगा, चिन्ह से चिन्ह कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। हाँ, अब 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना रहेगा? 5 रहेगा। 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम 5। क्यों है 5? देखो यहाँ पे क्यों है 5। ये 1/5 है, बोलो हाँ। अपन को ऐसी संख्या से गुणा करना है कि प्लस का 1 बचे, धन का 1 बचे। ठीक है, तो ऐसी संख्या कौन सी है? 5 है। 5 का गुणा करके देखिए, 5 का गुणा 1 में होगा तो 5, बटे में क्या है? 5। 5 से 5 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 1। इसीलिए इसका गुणात्मक प्रतिलोम 5 है। ये आपको लिखना नहीं है, ये समझाने के लिए बताया। चलिए अब ये चौथे नंबर का देखिए। पहले अपन इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, -5 माइनस का 3, बीच में गुणा का चिन्ह लगा है, -5/8 गुणे -3/7। तो गुणा करने पर अगर बटे में संख्या हो तो गुणा ऊपर वाली संख्या का ऊपर से और नीचे वाली संख्या का नीचे से गुणा होता है। तो अपन -5 दिया है, -3 दिया है, गुणा कर दो,
तो 5 × 15, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, इसीलिए अपन को चिन्ह लिखना नहीं है। 8 सत्ते 56 होता है। ठीक है, अब बताइए इसका 15/56 का गुणात्मक प्रतिलोम 56/15 होगा। कितना होगा? 56/15 होगा। चलिए ये हो गया अपना कंप्लीट। अब इसको सॉल्व करिए, इसका गुणात्मक प्रतिलोम बताते हैं अपन। ठीक है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम 1 - 1 का गुणा होगा माइनस के 2 में, तो कितना आएगा? 2 प्लस का 2/5। 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम 5/2 होगा। ठीक है, ये होगा 5/2। अच्छा, 1 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? देखिए समझने वाली बात है। अगर जैसे ये -1 लिखा है, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 रहता है। ठीक है, किसी भी संख्या के नीचे अगर बटे में कुछ नहीं है तो 1 रहता ही है। अपन को ऐसी संख्या से गुणा करना है कि कितना आ जाए? प्लस का 1 आ जाए। तो -1/1 का गुणा करेंगे तो करके देख, 1 से 1 कटेगा, ये कट गया, इससे ये कट गया, चिन्ह से चिन्ह कट गया, तो कितना बचेगा? प्लस का 1। ठीक है, माइनस का गुणा माइनस से होगा तो प्लस आ जाएगा, प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? माइनस का 1 ये होगा। ये हमने समझाने के लिए बताया कि ऐसी संख्या से गुणा करना है कि प्लस का 1 आ जाए। तो वो कौन सी संख्या है? -1। ठीक है, वो संख्या है -1। तो अपन लिखेंगे -1 का गुणात्मक प्रतिलोम -1 होगा। चलिए अब अपन को 5वें नंबर का क्वेश्चन हल करना है। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म गुण का नाम लिखिए। इसमें अपन को गुणधर्म कौन से गुण का उपयोग हुआ है, उपयोग किया गया है, उसका अपन को नाम लिखना है। जैसे ये प्रश्न क्रमांक 5 का ये फर्स्ट नंबर का देखिए, इसमें अपन को बताना है कौन से गुणधर्म का उपयोग किया गया है, तो अपन को उसका नाम बताना है। तो देखिए जैसे इसमें जैसे अपन किसी भी संख्या का 1 में गुणा करें, जैसे ये 5 लिखा हुआ है, 5 का गुणा अगर 1 में करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। अगर अपन 10 का गुणा 1 से करें तो कितना आएगा? 10 आएगा। मतलब 1 का गुणा जिस संख्या से करो वही प्राप्त होती है। तो ये कहलाता है कौन सा? गुणात्मक तत्समक का नियम। ये कौन सा नियम है? गुणात्मक तत्समक का नियम। कौन सा नियम कहलाता है? गुणात्मक तत्समक का नियम। जैसे ये -4/5 है, इसका गुणा 1 में हो रहा है तो कितना आएगा? -4/5 ही आएगा। इसमें भी 1 का गुणा -4/5 में हो रहा तो क्या आएगा? -4/5 ही आएगा। मतलब वही संख्या प्राप्त हो रही जिसका गुणा हुआ है 1 से, वही संख्या अपन को प्राप्त होती है। तो ये कहलाता है गुणात्मक तत्समक का नियम। अब ये देखिए सेकंड वाला, -13/17 गुणे -2/7
बराबर माइनस का 2/7 गुणा माइनस का 13/17। ठीक है, ये कौन सा गुणधर्म का है, इसमें किस गुणधर्म का ना उपयोग किया गया है, तो अपन इसको बताते हैं। ये देखिए, ये चीज़ आपको और ये चीज़ आपको एक जैसी दिख रही, मतलब एक से क्रम में है। भले ही आगे पीछे लिखे हुए हैं, यहाँ पे माइनस का 13/17 आगे लिखा है, यहाँ पे माइनस का 13/17 पीछे लिखा है, लेकिन ये लिखे हुए हैं एक जैसे एक क्रम से। तो ये कौन सा गुणधर्म कहलाएगा? क्रम विनिमयता। ये कौन सा गुणधर्म कहलाएगा? क्रम विनिमयता का गुणधर्म ये कहलाएगा। अच्छा, ये बताइए ये कौन सा गुणधर्म कहलाएगा? ये तीसरे नंबर का। तो इसमें अपन देखिए, माइनस का 19/29 गुणे 29/- का 19 बराबर में ये प्लस का 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी तक अपन ने इन सवालों में प्रश्न क्रमांक 4 में अपन ने पढ़ा है, तो अगर प्लस का 1 आता है किसी भी संख्या का गुणा करने पर, तो वह गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। वो कौन सा प्रतिलोम कहलाता है? गुणात्मक प्रतिलोम। क्यों? क्योंकि ये माइनस का 19 है, ये माइनस का 19 है, कट जाएगा, 1 बचेगा, ये 29 और ये 29 कट जाएगा तो 1 बचेगा। इसीलिए अगर किसी भी संख्या का अपन गुणा करें और उस गुणा करने पर, कटने पिटने पर अगर प्लस का 1 बचता है, तो वह गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। अब ये प्रश्न क्रमांक 6, प्रश्न क्रमांक 6, 6/13 गुणा 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। ठीक है, ठीक है, करते हैं। 6/13 को मतलब होता है गुणा, को गुणा कीजिए। ठीक है, तो करते हैं। 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। बच्चों, जहाँ कहीं भी व्युत्क्रम अगर लिख के आता है तो उसका मतलब होता है उल्टा। तो 6/13 को माइनस के 7/16 के व्युत्क्रम से, -7/16 का व्युत्क्रम मतलब उल्टा कितना हो जाएगा? 16/7। ठीक है, तो अपन ने चिन्ह लगा दिया यहाँ पे। अब इसका हो जाएगा गुणा, 16 छक्का 96, 13 सत्ते 91। ठीक है, 16 छक्का 96, 13 7 91। ये चिन्ह कहीं पर भी लगा दो अपन, चाहे ऊपर लगा दो चाहे नीचे लगा दो, एक सा रहता है। देखिए प्रश्न क्रमांक 7, बताइए कौन से गुणधर्म गुण की सहायता से आप इतने को इतने के रूप में अभिकलित करते हैं। तो हल में अपन लिख देंगे, इसको समझ लिए। जैसे ये लिखा हुआ है 1/3 गुणा 1 गुणा 6 गुणा 4/3, 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के रूप में अभिकलित करते हैं। तो अपन इसको ऐसे समझो कि जैसे 1/3 को अपन ए बोलो गुणा, ठीक है, इसको अपन 6 को बी बोल दो गुणा 4/3 को सी बोल दो, को 1/3 को अपन ए बोल दो गुणा बी, 6 को अपन ने क्या बोला था? बी, तो 6 को बी बोल दो और इसको क्या बोल दो? 4/3 को सी बोल दो। मतलब ये जब ए बी सी जब गुणा में हो, जब ए बी सी गुणा में हो, तो अपन इसको क्या, कि कौन सा अभिकलन होगा? ये सहचारिता
कौन सा होगा, सहचारिता गुणधर्म। ये सहचारिता गुणधर्म है, तो आप लिख सकते हैं कि यह सहचारिता गुणधर्म है। ये आपका आंसर है। क्या -1 क्या ये मिश्र भिन्न है। -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। क्यों अथवा क्यों नहीं। ठीक है, तो आप बताते हैं अपन ये इसको हल। ठीक है, ये मिश्र भिन्न है, इसको अपन सरल भिन्न बनाते हैं, इसको बटे वाली संख्या बनाते हैं। तो 8 का गुणा होगा 1 में तो क्या होगा, 8 क्या होगा, 8। ये 8 का गुणा होगा, देखिए 8 का गुणा होगा 1 में तो 8 और 1 जुड़ जाएगा इसमें तो क्या हो जाएगा, 9/8, वो भी काय का, माइनस का। ठीक है, तो ये -9/8 बन गया। अपन इसको पढ़ सकते हैं, -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। क्यों अथवा क्यों नहीं, अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। चलो अपन चेक करते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम में अपन को पता है, अभी मैंने पहले समझाया था कि अपन को ऐसी संख्या से गुणा करना है कि बराबर में 1 आए। तो अपन 8/9 का गुणा करें, 8/9 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखते हैं। 9 से 9 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, बराबर में क्या बचेगा, 1, वो भी काय का, माइनस का 1 बचेगा। माइनस का क्या बचेगा, 1। इसीलिए माइनस का 1 बचेगा, इसीलिए यह गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, 8 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। ठीक है, क्योंकि गुणनफल 1 नहीं आया, तो अपन लिख सकते हैं कि 8/9 गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, क्योंकि गुणनफल 1 नहीं आया। 1 नहीं आया, 1 तो आया है लेकिन ये माइनस का 1 आया है। अपन को काय का 1 चाहिए है, प्लस का, तो प्लस का 1 नहीं आया है, इसीलिए यह गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ गए। अब प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं। क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 मतलब 0.3 है। अगर है तो क्यों, नहीं है तो क्यों नहीं है। चलो समझो, 3 का गुणा 3 में होगा तो 9 और 1 जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 10/3। अब 10/3 में अपन ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करें कि प्लस का 1 आ जाए। तो अपन इसमें कर सकते हैं 3/10 का गुणा, तो 10 से 10 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो बराबर में क्या आ जाएगा, 1। मतलब ये अगर बराबर में 1 आ गया, ठीक है, तो ये गुणात्मक प्रतिलोम है। क्यों है, क्योंकि ये 10 है, 3 त्रिका 9 और 1 10, 10/3। ये अपन ने बटे वाली संख्या बना ली, भिन्न बना ली अपन ने 10/3। और अपन को प्लस का 1 चाहिए काय के लिए, गुणात्मक प्रतिलोम चेक करने के लिए कि ये गुणात्मक प्रतिलोम है कि नहीं है। तो अपन ने चेक कैसे किया, 10/3 लिखा हुआ है तो अपन ने ऐसी संख्या से गुणा किया कि 1 आ जाए। तो अपन ने 3/10 उसी को पलटा दिया, 3/10 से अपन ने इसमें गुणा किया तो ये कट पिट के 1 आ गया, मतलब ये गुणात्मक प्रतिलोम है। तो अपन 3/10 को अपन कैसा लिख सकते हैं, 3/10 को अपन 0.3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 0 जाएगा दशमलव के इस साइड। ठीक है, तो ये अपना क्या है, आंसर। लेकिन अभी भी नहीं समझे तो ये देखो, 10 का भाग देंगे अपन 3 में,
ठीक है। तो 10 का भाग 3 में तो जाएगा नहीं, तो क्या आ जाएगा 0 दशमलव, क्या आ जाएगा 0 दशमलव। जब दशमलव आएगा तो यहाँ भी क्या बढ़ जाएगा एक 0। 10 की दूनिया पढ़ो 30 से ज़्यादा ना हो, 10 तिहाई 30, ये इस प्रकार से आया है। ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, आपको लिख देना है कि 0.3 गुणात्मक प्रतिलोम है। ठीक है, आपको लिख देना है हाँ, हाँ, ये है अपना आंसर। आपको लिख देना है हाँ 0.3 गुणात्मक प्रतिलोम है। ये प्रश्न क्रमांक 10 देखिए, ये अपना प्रश्न क्रमांक 10 है। अपन को इसमें क्या करना है, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं। तो ऐसी कौन सी परिमेय संख्या है जिसका व्युत्क्रम नहीं है, मतलब ऐसी कौन सी संख्या जिसका उल्टा ही नहीं है। जैसे अपन बोले हैं कि +5, अगर अपन इसमें बोल रहे हैं -5, तो इसका उल्टा क्या है, उल्टा है इसका, +5 हो जाएगा उल्टा। अगर अपन +6 बोलें तो -6 हो जाएगा उल्टा। ठीक है। तो ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, मतलब उसका जिसका कोई उल्टा नहीं है, वो कौन सी संख्या है, वो है 0। तो आंसर में लिख लेना है आपको 0। इसको चाहे उल्टा कर दो चाहे सीधा कर दो, तो 0 है परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है। ऐसी कौन सी परिमेय संख्या है जो व्युत्क्रम के समान है, तो वह है 1 और -1। इसके अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं है जो व्युत्क्रम के समान हो। ठीक है। परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है वो है 0। ठीक है, ये 0 जो है अपने ऋणात्मक के समान है। क्यों है, क्योंकि 0 कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब जोड़ने घटाने से। जैसे ये 2 लिखा है, ठीक है, अब तुम 0 - 2 कर दो तो वो तो 2 ही रहेगा। ठीक है, या फिर ये जैसे 2 लिखा है और -0 कर दो तो वो तो 2 ही रहेगा, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। इसीलिए वो ऋणात्मक के समान भी है और धनात्मक के समान भी है। अब देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति अपन करते हैं। ठीक है। शून्य का व्युत्क्रम, शून्य का व्युत्क्रम, शून्य का उल्टा है कुछ नहीं है, शून्य का उल्टा है कुछ नहीं है। संख्या 1 तथा -1 स्वयं के व्युत्क्रम है, अपन ने ये पढ़ा है। परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान हो वो कौन सी है, 1 और -1। तो संख्या 1 तथा -1 स्वयं के व्युत्क्रम है। अब ये देखिए तीसरा, -5 का व्युत्क्रम क्या है, -5 का व्युत्क्रम हम आपको बताते हैं, -5 लिखा हुआ है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 तो रहता है। हमने बताया था कि अगर किसी भी संख्या के नीचे कुछ ना हो वो 1 तो रहता है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा -1/5। तो -5 का व्युत्क्रम क्या है, -1/5। ठीक है। अब देखिए ये है चौथा नंबर, कौन सा नंबर, चौथा नंबर, 1/x, x बराबर नहीं है 0 का व्युत्क्रम है, मतलब ये बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, तो इसका व्युत्क्रम क्या कहलाएगा, x ही रहेगा। ठीक है, जैसे 1/x है, इसको अपन उल्टा कर दें तो इसका उल्टा कर देंगे तो क्या आएगा, x आएगा, 1/x/1 आ जाएगा। जैसे 1/x लिखा है यहाँ पे, ये लिखा है, और 1/x को अपन उल्टा कर देंगे तो x/1 आ जाएगा। तो अपन x
बटे के नीचे अपन 1 लिखें अथवा ना लिखें उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे 1/6 है तो अपन को बोला जाए कि इसका उल्टा कर दो, तो अपन 6/1, तो ये 1 अपन लिखें चाहे ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अपन इसको 6 बस ऐसे अपन लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए बताया। 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या ही होती है। ठीक है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या ही होती है। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा? धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक होगा। ठीक है, जैसे आपको बताऊं, जैसे ये 25 ये धनात्मक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा भी धनात्मक ही होगा। अगर जैसे, ठीक है, अगर कोई बोल देता ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा, तो फिर ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक। ठीक है, ये अपना कंप्लीट हो गया है बच्चों। अब आप प्रश्नावली 1.2 देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।